डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेडिकल कंडीशन, एक बीमारी जो रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डेरिया डेरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बुनियादी तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेंट हो जाते हैं और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में बहुत से सिम्टम्स नुमाया नजर आते हैं और अपीयर हो जाते हैं। डेरिया बेसिकली वो कंडीशन है जो एसोसिएटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग डेरिया? डेरिया हमारे पास इसमें लूज वाटरी स्टूल होते हैं। इसके अलावा पेशेंट विद डेरिया में आल्सो एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड अ फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट। Most cases of the diarrhea last a few days. However, chronic cases of diarrhea may last over 2 weeks and likely indicate a persistent infection or irritable bowel diseases. Diarrhea can be caused by viral, bacterial, or parasitic infection. Retrovirus infection are most common viral infection that cause acute diarrhea. यहां पर हम पहली बात ये करते हैं कि डेरिया बेसिकली इन्फेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। द इन्फेक्शन कैन बी caused by viruses, bacteria or any other parasite and the internal lining of the small intestine. And due to this infection, the patient may experience abdominal cramping and a frequent bowel movement. So, अगर हम इसको थोड़ा सा करीब से देख ले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विद वाटर, ये इसमें बन जाता है। यहां पर आप जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है। डायरिया के दौरान एक तो फ्रीक्वेंट जो है वो स्टूल होती है। इसके अलावा जो स्टूल मूवमेंट है या जो पीस मूवमेंट है वो रेगुलर होता है। अदर देन दैट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग इसमें होता है और इसके साथ साथ बॉडी से वाटरी स्टूल लॉस हो जाता है। सो डायरिया के दौरान जो है बहुत से विजिबल सिम्टम्स या वो नुमाया हो जाते हैं। अगर हम उन सिम्टम्स की बात कर ले सो बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके। रेट्रोवायरस इन्फेक्शन की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले, अगर डायरिया लेट सपोज हमारे पास अकाश होती है वायरस, तो जिस तरह आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल लाइनिंग है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और वो प्रोजेक्शन यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। सो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों की लेबलिंग की गई है। फर्स्ट वन अगर आप यहाँ पर देख ले तो आपको वायरसेस नजर आते हैं। वायरसेस हम यहाँ पर शो करते हैं कंप्लीट ग्रीन ग्रेन्यूल की शक्ल में। सो आप यहाँ पर वायरसेस एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ये वो वायरसेस हैं जिससे इन्फ्लेमेशन काज हुई है। ठीक है, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट वन, ये जो टिप्स होते हैं, टिप ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसी के ऊपर इन्फ्लेमेशन बेसिकली काज हो जाता है। ठीक है, सो इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स में ये बात होती है कि क्रैम्पिंग्स होता है। इसके अलावा जो है वो मोस्टली न्यूट्रिएंट जो है वो वाटर के साथ लॉस हो जाते हैं। इसके साथ बच्चों में या जो ओल्ड एज लोग होते हैं उसमें अगर डायरिया काज हो जाए तो इसमें जो आयंस की कमी होती है या जो लिक्विड की कमी होती है वो बहुत जल्द काज हो जाती है। सो क्रॉनिक कंडीशन में या लेट स्टेज में ये खतरनाक हो सकती है और इससे डेथ भी हो सकता है। नॉर्मली अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर ले सो ट्रीटमेंट जो है इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पहले तो अगर इन्फेक्शन हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से है तो हम डेफिनेटली एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, या कोई अदर पैरासाइट है, अमीबा है या कोई अदर प्रोटेस्ट है, और अगर वायरल है तो फिर इसके लिए एंटीवायरल यूज़ किया जाता है। अदर देन दैट हम ORS
سلوشن جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اورل ریہائیڈریشن سلوشن جو ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لیکوڈ کے ساتھ نیوٹرینٹ یا جو آئنس ہے وہ باڈی سے لاس ہوئے ہیں، سو اس کی ریکوری ضروری ہے، کیونکہ اس سے پھر فردر کمپلیکیشن کاز ہو سکتی ہے. سو کرونک کنڈیشن میں اگر کوئی بندہ چلا جائے تو باڈی میں ایکسٹریم ڈی ہائیڈریشن اس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر مسلز متاثر ہو سکتے ہیں اور نروس سسٹم بھی متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹائرڈنس اس میں فیل ہوتا ہے اور موسٹلی فریکوینٹ واٹری اسٹول جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ بیسیکلی ایک انفلمیشن ہے. اس کے بعد فوڈ میں کیئر جو ہے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سخت فوڈ نہ لیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. سو ڈیریا ایک ایسوسیٹڈ کنڈیشن تھا ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ، اور آج کی کلاس میں ہم نے ڈیریا کا شارٹ انٹروڈکشن کیا. اگر آپ یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹرو وائرس کین بی انجسٹ بائی کنٹامینیٹڈ فوڈ اور واٹر، یعنی کہ انٹری یا روٹ آف ٹرانسمیشن کی یا روٹ آف ٹرانسفارمیشن کی یا روٹ آف انٹرنس کی بات کرتے ہیں کہ وائرس کہاں سے آتا ہے، تو واٹر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، خوراک کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. When it reaches to the intestine, retrovirus attaches to the cells on the tip of the nutrients absorbing villi. یہاں پر جو فنگر لائک پروجیکشنس ہے ویلیز کے ساتھ وائرس اٹیچ ہو جاتا ہے، causing the villi to be shortened، اس کو شارٹ کرتے ہیں، inhibiting their ability to effectively absorb water and nutrients. تو جب ویلی متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اسٹرکچر ہیں جو اسمال انٹسٹائن کے اندر سرفیس ایریا کو انکریز کرتے ہیں، تو جب ویلی شارٹن ہو جاتے ہیں جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، تو جب یہ شارٹن ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے ابزاربشن نہیں کر سکتی، واٹر کو اور نیوٹرینٹ کو اس طریقے سے ابزارب نہیں کر سکتی جس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. سو اسی وجہ سے پھر یہ کنڈیشن کاز ہو جاتا ہے. سو آج کی کلاس میں ڈسکس کیا ہم نے اباؤٹ ڈیریا، ایک میڈیکل اور ایک ڈیزیز ہے جو ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے.